एपिसोड की स्टार्टिंग में गुआन की आंख खुलती है तो ही उसकी तरफ टर्न करती है तो गुआन उसको देखने लगता है और सोचता है ये फीलिंग्स जो आ रही है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी दो ही आंख खोलती है और गुआन अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेता है और अब दो ही गुआन को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद जब गुआन भी अपनी आंखें खोलता है तो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिस शिन की कॉल आता है और कहती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तभी हमें दिखाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दोही के खिलाफ बात कर रहे थे। एक तो ये भी कहता है मैडम जू के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा दोही को हुआ है। बहुत लोग फेक न्यूज भी फैलाने लगते हैं और बताते हैं शायद मैडम जू को दोही ने ही मारा है प्रॉपर्टीज के लिए। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, न्यूज़पेपर्स और टीवी न्यूज वाले भी दोही मर्डरर है ये हेडलाइन बना देते हैं जिससे आम पब्लिक भी इसे सच मान लेती है। दोही के ऑफिस में सब काम पे लग जाता है इन सब न्यूज को रोकने के लिए। कोई यूट्यूबर्स को लीगल नोटिस भेज रहा था तो कोई आर्टिकल्स को हटा रहा था। मिस शिन दोही को बताती है एक फेमस यूट्यूबर ने ये फेक न्यूज फैलाया है जिसे देख सब ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी है। हम कोशिश कर रहे हैं इन सब को रोकने के लिए पर कोई ना कोई वीडियो बना के भेज ही रहा है तो हालात और भी ज्यादा खराब हो रही है। दोही को पता है ये न्यूज नौसुक फैला रहा है क्योंकि वेडिंग के दिन ली ने सुआन और नौसुक की बात सुन लिया था। तो मिस्टर ली की बात सुन दोही को यकीन हो जाता है कि ये न्यूज नौसुक ही फैला रहा है उसे कंट्रोवर्सी में गिराने के लिए। और बोर्ड मेंबर्स ऐसे इंसान को कभी चेयरवुमन नहीं बनाएंगे जो कंट्रोवर्सी में फंसे हो। जोसुक कहता है मैं बोर्ड मेंबर्स से बात करूंगा। गुआन कहता है क्यों ना हम उस यूट्यूबर्स को अपने साइड कर ले जिसने ये फेक न्यूज फैलाया है। जोसुक कहता है ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो यूट्यूबर्स इसी न्यूज के चलते और ज्यादा फेमस हुआ है और अभी वो पलटेगा तो उसकी ऑडियंस गुस्सा हो जाएगी जिससे उसका ही लॉस होगा, तो ये नहीं हो सकता। तो दोही कहती है हम एक ट्राई करके तो देख ही सकते हैं। जोसुक बाहर आ जाता है। दोही गुआन को कहती है उस यूट्यूबर से पहले हमें किसी और से मिलना होगा। फिर दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मिस शिन आके देखती है वो दोनों नहीं है तो बोलती है इतनी जल्दी वो लोग कहाँ गए। तो जोसुक ये सुन के अंदर आता है और वो भी हैरान होता है। गुआन और दोही नौसुक के पास आता है जो शूटिंग कर रहा था। दोही गुआन को वहाँ रुकने को कह के नौसुक के पास जाती है और कहती है तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो मैं डिजर्व नहीं करती पर तुम तो ऐसे ही हो, जब बात मुझे गिराने की आए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो नौसुक कहता है कोई सच क्रिएट नहीं कर सकता और जो सच है वो एक न एक दिन बाहर आना ही था। दोही कहती है एक माँ अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है इसलिए वो मुझे हमेशा कहती थी मैंने एक शैतान को जन्म दिया है। मैडम जू ने तुम्हें जेल भी भेजा था पर तुम तब भी नहीं सुधरे हो। तो ये सुन के नौसुक को बहुत गुस्सा आता है। दोही कहती है मुझे हमेशा से जानना था 12 साल पहले तुमने ड्रंक होके उस आदमी का एक्सीडेंट किया था या जानबूझकर उसे मारा था। जो सुन नौसुक कहता है ये तुम खुद ही पता कर लो और अपनी गन को दोही की तरफ करता है। दोही जाने लगती है तो नौसुक शूट करता है पर गोली दोही के पास से चला जाता है। दोही डर जाती है पर गुआन आके उसे संभालता है। नौसुक कहता है कभी भी किसी का भी बुरा दिन आ सकता है इसलिए जरा ध्यान रखना जैसे मैंने 12 साल पहले उस आदमी को मारा था। दोही कहती है बुज़दिल की तरह पीछे से हमला करते हो। तो नौसुक कहता है जंग में सब कुछ जायज है और गुआन को कहता है मुझे पता है तुम इसके फेक हस्बैंड हो पर कम से कम रियल बॉडीगार्ड हो कि इसको प्रोटेक्ट तो कर लो। तो दोही गुआन को लेके चली जाती है। तभी उस यूट्यूबर को दिखाते हैं जो लाइव आके मैडम जू का फ्यूनरल का वीडियो चला के दोही के खिलाफ बोल रहा था कि देखो मैडम जू के सब कुछ पाने के लिए दोही उनके फ्यूनरल के दिन ही अपने बॉडीगार्ड को प्रपोज कर डाला और ये भी हो सकता है मैडम जू के मिस्टीरियस मौत के पीछे यही हो। वो साफ तरह से दोही को मर्डरर बता रहा था। तभी उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और पीछे से आवाज आता है। वो पीछे मुड़ता है तो दोही और गुआन को देख के शॉक हो जाता है। दोही उससे पूछती है सच बोलो तुमको ये सब करने में कितने पैसे मिले हैं। वो आदमी पहले तो नाटक करता है बट दोही उससे बोलती है मुझे पता है इन सब के पीछे कौन है। तो वो आदमी डर के बता देता है मुझे पेमेंट बिटकॉइन से हुआ था बट ये नहीं पता वो कौन है। गुआन उससे विश पूछता है तो वो आदमी बोलता है मैं बहुत अमीर और फेमस बनना चाहता हूँ। तो गुआन चुटकी मारता है तो वो तीनों एक बैंक में आ जाते हैं। वो आदमी गुआन से पूछता है क्या तुम कोई जादूगर हो। वो आदमी तो हैरान और खुश दोनों हो जाता है। गुआन कहता है अब बारी है तुमको फेमस करने की। वो आदमी तो खुश हो जाता है तो गुआन कहता है अभी हम दोनों तुम्हें यहाँ छोड़ के चले जाएंगे और कल तक तुम्हारी फोटो हर एक न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में आ जाएगी जिससे तुम फेमस भी हो जाओगे। गुआन चुटकी मारने जाता है पर वो आदमी रोते हुए कहता है तुम लोग जो भी बोलोगे वो मैं करूँगा। तो दोही मान जाती है और वो तीनों वापस आ जाते हैं। दोही तो गुआन के पावर्स की तारीफ करती है।
तभी मिस्टर पार्क गुआन को कॉल करके बोलते हैं आपने डीमन बुक को कहाँ रखा है। तो गुआन कहता है बुक शेल्फ के ऊपर ही तो है, पर पार्क कहता है वहाँ नहीं है। तभी गुआन टेलीपोर्ट होकर पार्क के पीछे आके उसे डरा देता है। गुआन बुक शेल्फ की तरफ देखता है पर वहाँ बुक नहीं था, तो वो भी हैरान हो जाता है। इधर दो ही गुआन की हिस्ट्री बुक लेके गुआन के अलग अलग नाम और फोटो देख के हंसने लगती है। गुआन उससे बुक छीन लेता है तो दोही बोलती है मुझे भी उस बुक का नाम बोलो, मैं भी उसे ढूंढने में हेल्प करती हूँ। पार्क बोलता है उसका टाइटल है डीमन, वो एक ग्रीन कलर की बुक है और उसकी साइड में एक स्टोन लगा है। दोही आसपास देखती है और पूछती है इसमें क्या लिखा था। तो पार्क कहता है उसमें डीमंस की पावर्स और उनके लिमिटेशंस के बारे में लिखा था। तभी गुआन का मुंह बंद कर देता है। दोही बोलती है तुम्हारे पावर्स की भी लिमिटेशंस है। तो पार्क बताने ही जा रहा था पर गुआन को देख के बोलता है ये एक टॉप सीक्रेट है जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो गुआन पार्क से खुश हो जाता है और उनकी सारी बातें वो किलर भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि गुआन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब वो डीमन बुक को पढ़ने लगता है और वो गुआन के पावर्स की लिमिटेशन को पढ़ता है। डीमंस किसी को मार नहीं सकते और किसी मरे हुए को जिंदा भी नहीं कर सकते। डीमंस गॉड के काम के बीच नहीं आ सकते और किसी नेचुरल डिजास्टर को भी नहीं रोक सकते, और अगर उन्होंने कोई भी रूल्स तोड़ा तो उन्हें मिलियन सालों तक आग में जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब इधर वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलते हैं। गुआन कहता है मुझे जूसियक पर डाउट है क्योंकि वो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो दोही बोलती है वो सामने से आएगा, तुम्हारे पैलेस जैसे घर में चोरी करने नहीं आएगा। पार्क कहता है आज के शो के फाइनल ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए पार्क चला जाता है। गुआन दोही को भी ऑडिटोरियम ले आता है। गायोंग तो उन्हें देख के अपने आप को दिलासा देती है कि उनकी शादी तो रियल नहीं है। वो रिहर्सल करती है तो उसे देख गुआन अपने सपने की उस लड़की को याद करता है। परफॉर्मेंस के बाद गुआन उठ के चला जाता है तो पार्क भी उसके पीछे जाता है। दोही गायांग को बोलती है बहुत अच्छा था, बट गायांग बोलती है तुम्हारे लिए नहीं था और चली जाती है। गुआन वॉल्स पे लगी पेंटिंग्स को देखता है और पार्क आके उससे पूछता है आपने गायांग की तारीफ क्यों नहीं की। तो गुआन उसे अपने सपनों वाली लड़की की बात बता देता है। अब गुआन दोही को छोड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ता है पर उसके पावर्स काम नहीं कर रहे थे। तभी वो गुंडे आ जाते हैं। वो गुंडे उनके पास आने लगते हैं। गुआन और दोही भागने ही वाले थे पर वो लोग अपने घुटनों पे बैठ के गुआन को अपना लीडर बनने के लिए कहते हैं, पर गुआन नहीं मानता और उन्हें रुमाल से डरा के चला जाता है। किलर अब उस किताब और ऑडियो को अपने बॉस को भेज देता है। बॉस कहता है इस गुआन को रास्ते से हटाओ। किलर कहता है आपने सुना ना, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो बॉस कहता है मैंने उस फाइट वाली वीडियो को बहुत बार देखा है। जब तक दोही गुआन के पास नहीं आई थी वो एक नॉर्मल इंसान था, मतलब जब तक दोही गुआन के पास नहीं होगा तब तुम उसे मार सकते हो। ये सुन किलर हंसता है और अपने लिए एक न्यू मास्क बनाता है गुआन को मारने के लिए। इधर गुआन परफॉर्मेंस के लिए जा रहा था। दोही आती है और दोनों एक दूसरे को पोलाइटली बाय करते हैं और दोनों ही स्माइल करते हैं। गुआन तो बहुत खुश होकर चला जाता है। गुआन अपने ऑडिटोरियम में पहुंच जाता है। इधर दोही बहुत सारी डिशेस के साथ गुआन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी डोरबेल बजता है। दोही देखती है तो बाहर डिटेक्टिव दोही को अरेस्ट कर लेते हैं। नौसुख तो दोही की अरेस्ट वाली न्यूज को देख बहुत खुश होता है। जोसुक दोही से मिलने आता है। दोही बोलती है ये सब नौसुख कर रहा है मेरी इमेज खराब करने के लिए ताकि बोर्ड मेंबर्स मुझे चेयरवुमन ना बनाए, बट डोंट वरी ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। अब मियोंग के पास कोई मैसेज करता है अभी मॉन्स्टर हंटिंग करनी है और ये देख वो एक टेबल से स्माइल देता है। मिस शीन गुआन को कॉल करके दोही के अरेस्ट वाली बात बता देता है। गुआन भाग के बाहर आता है और वो किलर तभी उसके सीने में चाकू मार देता है। वो किलर उसे नीचे गिरा के उसके चाकू पे पैर रख देता है। गुआन तो दोही का नाम लिए जा रहा था, तब किलर चाकू को बाहर निकाल लेता है और गुआन की आंखों से आंसू आ जाता है, पर वो तब भी बस दोही का ही नाम लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 7 का पार्ट 2 एंड हो जाता है। होप यू गाइस एंजॉय दिस पार्ट एंड एपिसोड, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।